क्यों बांग्लादेश में बंद हो रही हैं फैक्ट्रियां? क्यों बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खो रहा है? क्या बांग्लादेश अपनी कपड़ा इंडस्ट्री से हाथ धो बैठेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश गवालरे और आइए आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। यह इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन है। बांग्लादेश की कुल फॉरेन करेंसी इनकम का लगभग 84% टेक्सटाइल तथा गारमेंट इंडस्ट्री से आता है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में बहुत सी कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। इससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आइए सबसे पहले हम बांग्लादेश की इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल पुलिस के अनुसार चटगांव में कम से कम 52 टेक्सटाइल फैक्ट्री पिछले 6 मंथ में बंद हो गई हैं। इसका मेन रीजन है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इसके कारण न्यू ऑर्डर्स मिलने में 25% की कमी आई है। इस वजह से हजारों वर्कर्स जॉब खो चुके हैं। इसके अलावा 44 फैक्ट्रीज सैलरी देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इंडस्ट्रियल पुलिस ने इन कारखानों को 8 रिस्क यानी खतरे में बताया है। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार चटगांव में रजिस्टर्ड 611 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से केवल 350 ही अभी वर्किंग है। इनमें से 180 फैक्ट्रीज फॉरेन ऑर्डर पर काम कर रही हैं, जबकि 170 सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रही है। सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है जो किसी बड़े कारखाने के लिए छोटा मोटा काम करती हैं। आइए हम देखते हैं कि क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की हालत इतनी खराब हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़े रीजन के बारे में हम बात करते हैं और वह रीजन है भारत से बढ़ती दूरी तथा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बांग्लादेश इंडस्ट्रियल पुलिस के अनुसार इन सब के पीछे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जिससे काम के ऑर्डर कम हो गए हैं, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। दरअसल भारत से बांग्लादेश को बहुत से ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इन ऑर्डर्स में भारी कमी आई है। बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 4 to 5% भारत को एक्सपोर्ट होता था, लेकिन इन दिनों मोहम्मद यूनिस की सरकार भारत से दूरी बना रही है तथा पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रही है। इसी वजह से बांग्लादेश के भारत को एक्सपोर्ट में शार्प डिक्लाइन हुआ है। हालांकि बहुत सारी फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस उद्योग पर क्या असर पड़ता है। क्या सरकार और उद्योग मिलकर इस क्राइसिस से निपटने के लिए कोई रास्ता निकालते हैं? आइए दूसरे रीजन वर्कर्स प्रोटेस्ट पर बात करते हैं। दोस्तों, वर्कर्स के प्रोटेस्ट ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। इससे इस सेक्टर पर डिपेंडेंट लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। वर्कर्स ज्यादा वेजेस, बेटर वर्क एटमॉस्फेयर और रिमेनिंग अनपेड अमाउंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर के अनुसार 183 कपड़ा कारखाने विरोध प्रदर्शनों के कारण बंद हो गए हैं। कई कारखाने समय पर वेजेस नहीं दे पाए हैं और मजदूर अच्छे व्यवहार की डिमांड कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट से प्रोडक्शन में रुकावट आई है और शिपमेंट में देरी हुई है, जिससे दुनिया भर के खरीदार बांग्लादेश से प्रोडक्ट खरीदने में डर रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की बढ़ती पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से नियर फ्यूचर में जल्दी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के आसार नजर नहीं आते हैं। आइए अगले बिंदु ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। कारखाने बंद होने का एक और रीजन है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन का बढ़ना। ऑटोमेशन का मतलब है मशीनों का ज्यादा यूज होना। इससे काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑटोमेशन की वजह से बांग्लादेश के कपड़ा सेक्टर में लगभग 30% जॉब्स कम हो गई हैं। कई कम एजुकेटेड लोग, खासकर महिलाएं और ओल्ड एज एम्प्लॉइज नई टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, इसलिए उन्हें दूसरी जॉब मिलना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, ऑटोमेशन देखने में दूर से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इससे रोजगार में भारी कमी आती है। अगर लोग बेरोजगार हो तो वे विरोध प्रदर्शन करते हैं, इससे इनस्टेबिलिटी और अधिक बढ़ती है। डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। साथियों, ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। अगर ऑटोमेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उन्हें पर्याप्त अल्टरनेटिव के साथ जॉब से हटाना चाहिए, यानी उन्हें दूसरे रोजगार उपलब्ध कराए बिना निश्चित रूप से उनकी करंट जॉब से हटाना नहीं चाहिए। आइए अगले बिंदु वर्तमान सरकार का इंडस्ट्रीज को सपोर्ट ना करने के रवैये पर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रेजिग्नेशन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट बनने से अनिश्चितता पैदा हो गई है। बिजनेस लीडर्स ने नई सरकार पर इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करने के आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश के कपड़ा
कपड़ा सेक्टर के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अनंत जलील ने चेतावनी दी है कि अगर गवर्नमेंट इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिए जाने वाले सब्सिडीज और इंसेंटिव्स हटाती रही तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। आइए अगले बिंदु वियतनाम और कंबोडिया से मिल रहे कंपटीशन पर बात करते हैं। बांग्लादेश लंबे समय से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में शीर्ष पर रहा है, लेकिन वियतनाम और कंबोडिया तेजी से कम्पीट कर रहे हैं। वियतनाम ने अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, जिससे बांग्लादेश को नुकसान हो रहा है। कंबोडिया भी कम वेजेस वाले लेबर और एफडीआई के कारण तेजी से उभर रहा है। वियतनाम ने कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिससे वह यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में बांग्लादेश के कंपेयर में अधिक आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है। आइए अगले बिंदु एनर्जी एंड गैस क्राइसिस पर बात करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस लगातार गहराता जा रहा है। बांग्लादेश अपनी एनर्जी नीड्स के लिए 90% से अधिक गैस और कोयला इंपोर्ट करता है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण गैस और ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जिससे बांग्लादेश के लिए इसे परचेस करना काफी एक्सपेंसिव हो गया है। गवर्नमेंट को डॉलर की कमी के कारण एलएनजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कम करना पड़ा। पावर कट और गैस की कमी के कारण टेक्सटाइल और गवर्नमेंट फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन घट रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रही हैं। विदेशी जो ऑर्डर्स हैं वो लगातार डिले हो रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। कई फैक्ट्रियों को मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है। दोस्तों, इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्राइसिस का बांग्लादेश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। कम जॉब्स के साथ कई वर्कर्स, खासकर महिला वर्कर्स, गरीबी में जा सकती हैं। फैक्ट्रियों के बंद होने का मतलब है एक्सपोर्ट से जनरेट होने वाले रेवेन्यू में कमी, जिससे बांग्लादेश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमजोर हो रही है। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स को सही समझ आएगी, वे सही पॉलिसी पर चलेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुपरफिशियल ज्ञान देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।